नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। घर में पितृदोष कैसे बनता है। छोटे मोटे ही लोग गलतियाँ करते हैं, जिससे कि आगे चलकर जब पितृदोष बड़ा बन जाए और परेशानी मिलना चालू होती है, तब वो किसी से दिखवाते हैं कि भैया काहे का दिक्कत है, तब सामने उभर कर आता है पितृदोष। अब शुरू से यदि ऐसी गलती ना करे, इन बातों पर ध्यान रखे, तो ऐसी नौबत आएगी ही ना कि आप परेशान हो अथवा घर में पितृदोष बने। कौन-कौन से वह गलतियाँ हैं, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, और कुछ लोगों के पितरों से जुड़े हुए प्रश्न, जो कि आज इस वीडियो में सभी को उत्तर मिलेगा। तो आइए एक-एक करके सभी को जानें। देखिए, सबसे पहले है, साल, 2 साल, 3 साल बीत जाता है, लोग अपने पितरों का पिंडदान नहीं करते। उन्हें जो है तर्पण नहीं करते, जलांजलि नहीं देते, तिलांजलि नहीं देते, सालों-साल पड़े रहते हैं। यह भी पितृदोष का सबसे बड़ा कारण है। चाहिए कि हर पितृपक्ष में, ना हर पितृपक्ष में, तो हर 6 महीने कम से कम, हर 6 महीने में अपने पितरों का पूजन अवश्य करें। अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करें, त्रिपिंडी श्राद्ध करवाने गया जी जाएँ। भाई ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप एक बार गया जी चले जाओ, पितर सही हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर दोबारा नहीं कहते और आपको गया जाने की जरूरत नहीं। आप बार-बार हर साल गया जा सकते हो, कोई दोष नहीं। शास्त्र हर साल जाने को कहता है। फिर इसके बाद एक बार पितरों का पूजन कर दिए, तो पितर खुश हो गए, बैठ गए। आप बताइए, आपको मैं 4 घंटे कहीं पर बैठा दूँ, आप बैठ पाओगे? जवाब आएगा बैठ जाएँगे। बैठ जाएँगे में और बैठने में बहुत अंतर है। 2 घंटे बाद खड़े होकर इधर-उधर डोलोगे थोड़ा, थोड़ा इधर देखा है, उधर देखा है, चल दोगे। 2 घंटे भी सही से नहीं बैठ पाओगे और पितृ हज़ारों साल कहाँ पर कहीं पर बैठ पाएँगे। आपने पूजा की, शांत हो गए, थोड़ा प्रभाव कम हो गया उनकी रुष्टता का, खुश हो गए, अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं। किंतु जब रुष्ट होंगे, नाराज़ होंगे, पुनः जो है आपको गलत रिज़ल्ट देंगे, नेगेटिव रिज़ल्ट देंगे, आप परेशान होंगे। प्रिय दर्शकों, समय-समय पर पिंडदान बहुत ज़रूरी है पितरों के लिए। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न बार-बार आता है कि गया के बाद, एक बार गया चले गए तो पिंडदान कर सकते हैं? अभी मैंने कहा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गया से जाने के बाद आप पिंडदान नहीं कर सकते, जो उनके लिए तर्पण नहीं कर सकते। तर्पण भी बिल्कुल आप कर सकते हो, पिंडदान भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। किंतु हमेशा अपने पितरों का जो है पूजन पाठ करना चाहिए। भाई सावन में आप भगवान का, शिव जी का पूजा कर रहे हो, नवरात्रि में दुर्गा जी का कर रहे हो, रामनवमी में राम जी का, कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जी का, सभी का पूजन कर रहे हो, तो पितरों की पूजा से पीछे क्यों हट रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा। ये दर्शकों, कुछ भी हो जाए, पितरों की पूजा हमेशा करते रहिए। पितृदोष कभी घर में बन ही नहीं सकता। तीसरा जो नियम होता है, गरुड़ पुराण। देखिए, हमारे देश में बहुत बड़ी भ्रांति फैली है कि गरुड़ पुराण हमेशा नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं सुनाना चाहिए। और अक्सर ऐसा लोग, ऐसी बात वही लोग करते हैं जिन्होंने कभी इस पुराण को सुने ही ना। पुराणों को आप पढ़ो, गरुड़ पुराण की कथा सुनो, इसमें एक से एक अद्भुत जानकारी आपको मिलती है। आपसे मेरा एक प्रश्न है कि मान लीजिए किसी के यहाँ मृत्यु हुई, पंडित जी गए वहां पर कथा कहने, तो मृत्यु उसके घर पर हुई है, पंडित जी कथा क्यों कहे? क्योंकि गरुड़ पुराण की कथा तभी पढ़ी सुनी जाती है जब किसी के घर मृत्यु हो। तो पंडित जी के घर कौन बनाए? क्योंकि वो कथा कहे, वो सुने उस कथा को, कहेंगे तो सुनेंगे भी। अब उस खुद ही मैं क्या कह रहा हूँ, तो पंडित जी के घर कौन मारा कि वो उस कथा को सुने? जवाब आएगा कोई नहीं, पंडितों को तो सुनने का उनका काम ही है। अरे भाई, उनका काम है, आपका काम नहीं है। शास्त्र तो हमेशा कहता है कि लोगों को अपना वेद पुराण पढ़ना चाहिए, तो आपका ये काम नहीं बनता कि आप अपनी वेद पुराण पढ़ो। सब भ्रांतियां हैं। भ्रांतियों को उन लोगों ने फैलाया जिन्हें कि सुनने में डर लगता है, जो पापी थे। पाप कर्म करने से क्या होगा, वही लोग ऐसी भ्रांतियां फैलाएं। ये दर्शकों, हमेशा गरुड़ पुराण की कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, अपने पितरों के निमित्त, तो खासकर पितरों के निमित्त, खासकर कि पितृ प्रसन्न कैसे हो। पितरों का मन में संकल्प लेकर, हे भगवान नारायण, मैं अपने पितरों के लिए यह कथा सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उनका तर्पण से हो या उनका पिंडदान जो भी हो, उससे उनको फल मिले, उनको सदगति मिले, उनका आशीर्वाद मुझे मिले। मन में कामना करके पितरों के प्रति हमेशा गरुड़ पुराण की कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, हमेशा अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने पितरों के लिए भी दान करना चाहिए। आप अपने परिवार के लिए दान करते हो, कोई किसी को आप 10 रुपए दो, आशीर्वाद तुरंत देगा कि घर परिवार सुखी रहे, बाल बच्चा तरक्की करे। कभी पितरों के लिए भी आशीर्वाद मांग लो। उस धर्मशाला कहीं पर बन रहा हो तो एक टाली ईंटे का दान दे दो, 2-4 बोरी सीमेंट का दान दे दो, ना 2-4 बोरी तो 1 बोरी सीमेंट का दान दे दो, एक दिन की दिहाड़ी मजदूरों को दे दो। अपने पितरों के निमित्त दान भी हमेशा देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अपने लिए तो सब करते हैं, सब जीते हैं,
एक बार दूसरों के लिए जीकर देखो, पितरों के लिए जीकर देखो। हर प्रकार की सुख सुविधा पितृ प्रसन्न हो जाए तो आपको दे सकते हैं, कोई संशय नहीं इसमें। शास्त्र कहता है देवी देवताओं की कृपा से बढ़कर पितरों की कृपा होती है। एक बार बस, ज्यादा हर साल नहीं, एक साल आप पितरों के लिए अपना समय निकालो, उनको महत्व दो, उनका पूजन विधिवत करो, फिर देखो कि उस साल आप कितनी तरक्की करते हो, कितना आगे जाते हो। फिर सबसे बड़ा आजकल ये भी देखने को मिलता है कि जो ये देखो, पहले तो बात कोई जल्दी पितरों का तर्पण पिंडदान करता ही नहीं। अब कभी कभार घर में किसी की शादी पड़े तो उसके अंतर्गत एक छोटा सा पितरों का श्राद्ध होता है, जिसे हम नांदी श्राद्ध के नाम से जानते हैं। अब जब पंडित जी मंत्री का जब जिस दिन पूजन होता है, आम भाषा में भत्तवान कहते हैं, जब वो होता है जिस दिन, उस दिन अंदर कोहबर में बैठकर पंडित जी वो काम करवाते हैं। अब उसमें भी लोगों को जल्दी रहती, महाराज जल्दी कीजिए, जाना है, ये करना है, वो करना है। खटाखट 2-4 मिनट का रहता है, जब 15 मिनट में विधिवत करें तो 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा, किंतु आप जल्दी के चक्कर में पंडित जी भी 2-4 मिनट में खत्म करके इधर उधर फेंकवा कर चले जाते हैं। साल भर में कभी तो पितरों को पूछा नहीं, इतने दिन हो गए। जब आज पंडित जी द्वारा हो रहा है तब भी आपने इतना जल्दीबाजी कर दी, वो भी सही से नहीं हो पाया, छोड़कर चले गए। महाराज बहुत बड़ी गलत बात है यह। हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि किसी की कृपा हो ना हो, घर में कुल देवी देवता की कृपा, पितृ की कृपा आपके ऊपर हो गई, कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई जब सामने एक सेनापति खड़ा हो, रक्षा के लिए बॉडीगार्ड खड़ा हो ना, तो एक बार तो बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी डर जाता है कि पहले इस बॉडीगार्ड को हटाए, तब इसको पीटेंगे मारेंगे। इसी प्रकार जब कोई रक्षा में ना हो तो एक पतील सा टिड्डा सा भी व्यक्ति आपको एक पटाखा मार दे अचानक तो कोई कुछ नहीं कर सकता, किंतु बॉडीगार्ड हो तो बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी बार सोचता है, प्लानिंग करता है कि कैसे इसको पीटे मारे। इसी प्रकार जो है भाई, ग्रहों को भी अपने जीवन में आजमाओ। जब आपकी रक्षा के लिए आपके पितृ रहेंगे, आपके कुल देवी देवता रहेंगे, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे दर्शकों, सबसे बड़ी बात आजकल ये भी देखने को मिलता है, रात के समय माताएं बहनें जब जो आटा गूंथती हैं रोटी बनाने के लिए, जो बचता है कटोरी में करके फ्रिज में उठाकर रख देंगे। रात में जो है सभी निगेटिव ऊर्जाएं, पितृ भूत प्रेत सभी प्रकार के देवी देवता आपके घर में विचरण करते हैं। जब कहीं पर ऐसी चीजें देखते हैं, वह भी दोष का कारण होता है। इससे भी घर में पितृ दोष बनता है, प्रेत दोष बनता है। कभी भी भूलकर गुथा हुआ आटा रात के समय तो फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आपको इन सभी चीजों से बचना चाहिए। और अब इस विषय में जो अगला टॉपिक उस पर क्या ही कहे, तंत्र कार्यवाही, जिसे आम भाषा में बोले ओझैती, तांत्रिक लाइन। लोग जब परेशान होते हैं तो तांत्रिकों के पास जाते हैं, ओझाओं के पास जाते हैं। देखिए, तंत्र क्रिया ठीक है, 1 मिनट के लिए ठीक है, वह सभी का समस्या का जड़ से निदान कर देता है, किंतु जो सोखा होते हैं, ओझा होते हैं, उनके पास भूल से भी नहीं जाना चाहिए। वो देखिए, आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, पितृ पूजा करिए, अपने पितृ शांत हुए, किंतु आप बैठे हो, कोई आपको 4 डंडा मार कर उठावे तो आप उठोगे जरूर। अब ये तंत्र लाइन है ऐसी, इसको एक वीडियो में नहीं समझा जा सकता, इसके लिए बहुत बड़ा काफी वीडियो बनाना पड़ेगा, तब समझ में आवे, या तब अभी ना समझ में आवे। किंतु आप एक छोटे स्लाइड में ये समझिए कि एक होता है अपने मन से और दूसरा होता है जबरदस्ती। तो अपने मन से किया गया कार्य अच्छा होता है, अच्छा बनता है, और जबरदस्ती किया गया कार्य हमेशा खराब होता है। जो तंत्र लाइन है, जो वैदिक लाइन है, वो अपने मन से है। जो ओझैती है, सुखैती है, जो ओझा लोग करते हैं, वह जबरदस्ती का काम होता है, वह सही नहीं होता। और जब जिस घर में ये दो आ जाए, सोखा ओझा, उस घर को तबाह कर देते हैं। तो दर्शकों, कभी भी आप तांत्रिक बुला लो 1 मिनट के लिए, ठीक है, चलेगा। जिसके ऊपर देवी देवता की कृपा है, जिसे आम भाषा में भगत भी कहते हैं, ऐसे लोगों को बुलवाकर, माली को बुलवाकर, जो देवी के उपासक पुजारी है, उनको बुलाकर पूजा पाठ करवा लो, चलेगा। किंतु भूल से भी कभी भी किसी ओझा को, जो किसी नीच देवी देवता की पूजा करे, भाई हमारे सनातन धर्म में इतने देवी देवता है, उनको छोड़कर जो प्रेतों की पूजा करे, जो भूतों की पूजा करे, जो हाकिनी शाकिनी डाकिनी भैरव की पूजा करे, ऐसे लोग हमेशा अपने तो दुख झेलते ही हैं, और जिसके घर गए हैं उन्हें भी दुख देते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप समझदार होंगे तो हमारी इतनी बात से समझ जाएंगे। मैं इसे ज्यादा आगे बढ़ाने नहीं चाहता, तो बस उम्मीद करता हूं कि आप सभी बातों को समझे होंगे। और घर में पितृ दोष बनने के ये सभी बहुत बड़े बड़े कारण थे। अब घर में पितृ दोष बना है कि नहीं, इसका क्या लक्षण है, बहुत जल्द इस पर भी वीडियो आएगी, आप देख लीजिएगा। बन चुका है तो आपके घर में ऐसा लक्षण देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे, खराब लगी होगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपके ऊपर दोनों बटन आपके सामने रहता है। और कुछ कमी लगी हो, कोई बात पूछनी हो, कहनी हो, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आइए, प्रश्न उचित रहा तो उत्तर भी वहीं पर कमेंट बॉक्स में
यदि नहीं तो वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।